मस्ती के साथ में झूमते हुए ऐसे झूमो के भोले बाबा जी को तुरंत याद आ जाए कि महाराज हमारी खुशी। ऐसे मस्ती में झूमते हर हर महादेव। जग जननी बाम भाग्य सो जग जननी बाम भाग जग जननी विराजय बाम भाग जग जननी विराजय। और शंकर डमरू शंकर आए तिहारी शिव बोले अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। और भैया कर त्रिशूल सवारी कर त्रिशूल सवारी शरण हम आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी बाबा आए तिहारी आए तिहारी बाबा आए तिहारी आए तिहारी बाबा आए तिहारी आए तिहारी बाबा आए तिहारी। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अरे शिव बोले भंडारी आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। सभी अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। 10 मिनट के अंदर हमारे मध्य में भगवान की अद्भुत झांकी भूत भावन महादेव की तांडव। देखो आप सभी अभी झांकी के दर्शन करेंगे और भूत भावन महादेव का तांडव नृत्य दर्शन करेंगे। और जब भोले बाबा जी तांडव करते हैं तो उससे पहले वह पृथ्वी जिस पर भोले बाबा जी ने तांडव नृत्य किया डमट डमट डमन निनाद दमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। तो हम सभी खूब आनंद के साथ में भूत भावन महादेव के तांडव दर्शन करेंगे, नृत्य के दर्शन करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आज जैसे ही समय व्यतीत हुआ यहाँ पर धुंधकारी का जब शरीर पूरा हुआ वह प्रेत योनि में प्राप्त हुआ। एकदम संक्षिप्त रूप से कथा को श्रवण करते हुए चलेंगे सीधे भूत भावन महादेव की कथा की ओर, क्योंकि हमारे मध्य में भूत भावन महादेव आने वाले हैं।
हम सभी झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। और कल से जो कथा का समय, क्योंकि समय को देखते हुए 3 बजे से कथा का समय रखा जाएगा। 3 बजे। अब पहले तो हमारी माताओं के हिसाब से जो बताया था उसके हिसाब से हुआ, लेकिन अब हमारे भूत भावन महादेव की यही इच्छा होगी है, तो इसलिए कथा का समय जो 3 बजे से हरि इच्छा तक रखा जाएगा। आप सभी यहाँ पर 3 बजे उपस्थित हो जाएंगे। भाव के साथ में, आनंद के साथ में कथा को श्रवण करेंगे। आगे जैसे ही भाई प्रेत योनि में प्राप्त हुआ, गोकर्ण जी महाराज को पता चला, गया में श्राद्ध किया, लेकिन महाराज फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज आए घर पे, रात्रि में निवास किया, भजन करना प्रारंभ किया। महाराज कहीं भूत, कहीं प्रेत, कहीं पिशाच, कहीं गाय, बकरी, भेड़, अनेक अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही अंजलि में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही सिंचन किया, महाराज वह प्रेत एकदम प्रकट हो गया। कहने लगा, महाराज अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया हम कोई और नहीं है, हम तुम्हारे भाई हैं, हमारा नाम धुंधकारी। कहा रे भैया तुम प्रेत योनि में कैसे पड़े? हमने तो जाकर के गया जी में श्राद्ध कर दिया, फिर भी प्रेत योनि में पड़े। कहा भैया एक बार नहीं 1000 बार भी गया जी में श्राद्ध कर दोगे फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने जो संकल्प में गोत्र नाम लिया महाराज वो हमारा नहीं था। जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, संकल्प बोलते हैं, नाम गोत्र पता सब कुछ बोलते हैं, तब जाकर के हमें फल प्राप्त होता है। कहा महाराज हमारी मुक्ति करें, हमें कोई ना कोई हमारे लिए कोई उपाय करें। यहाँ पर जैसे ही प्रातः कालीन की बेला हुई, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को निवेदन किया, तुम सूर्यम जगतम नाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापाप हरम दिव्यम तुम सूर्यम प्रणाम्यहम्। हे भुवन भास्कर महादेव, हे भुवन भास्कर सूर्य भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे भाई की मुक्ति कैसे हो, कोई ऐसा उपाय बताएं। तो यहाँ पर बताया गया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो महाराज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, अनुष्ठान करो। अब अनुष्ठान के लिए महाराज सुंदर स्थान चाहिए, तो बांस का जो वन था वहां पर सुंदर स्थान में कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी आया प्रेत में, प्रेत योनि में, प्रेत के रूप में। लेकिन जो प्रेत होता है कैसा होता है? हवा के रूप में होता है। किसके रूप में? हवा के रूप में। क्यों? यदि वह चाहे कि एक जगह बैठ करके कथा सुन ले तो महाराज नहीं सुन पाता। और जब भी कोई भी हम धार्मिक कार्य आयोजन करते हैं तो जो विपदाएं आती है ना महाराज, आप सब जानते हैं कि जब जहां भी कोई भी धार्मिक कार्य होंगे तो महाराज थोड़ी बहुत तो समस्या विपदाएं आती हैं, क्योंकि जो वहां की शक्तियां हैं ऐसे महाराज जो परेशान हैं, भटक रही हैं, उनका उद्धार होता है। जब शरीर पूरा होता है तो महाराज जैसे हम फड़फड़ाते हैं ना, तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि जमीन को भी खरोचते हैं, नाखून टूट जाते हैं। जब इनका उद्धार होता है ना तो महाराज इनका भी यही हाल होता है। लेकिन सच्चा भक्त वही होता है परमात्मा का, जो उन विपदाओं को ना देखते हुए भगवान के भजन में लीन रहे, भक्ति में लीन रहे, परमात्मा को ना भूले, परमात्मा को भजता रहे। आज यहाँ पर जो धुंधकारी है वह प्रेत में है, प्रेत रूप में आया, आकर के बास में प्रवेश कर गया और 7 दिन तक कथा सुनी। एक एक करके 7 ग्रंथियां फटी और उसके बाद में वह एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे देव रूप में आया महाराज, जितने भी भक्त थे महाराज कहने लगे ये कौन है? कहा कि हम वही धुंधकारी हैं।
आज कथा को सुनकर के एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गए महाराज। विमान आ गया, जैसे जाने लगे। अब यहाँ गौकर्ण जी महाराज से भक्तों ने प्रश्न किया, कहा महाराज ये कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया? हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। तो कहा भैया कथा तो सुनी, लेकिन उसका हमने ना तो मनन किया, ना चिंतन किया, ना अपने जीवन में उतारा। ऐसी कथा हम एक नहीं 1000 कथा सुन लेंगे तो भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। कथा सुनो, सुन करके घर में जाओ, उसका चिंतन करो, चिंतन करने के बाद में अपने जीवन में उतारो, तब तो हमारे जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा महाराज। नहीं तो ऐसी कथा आए दिन जितने चैनल खोल के देखो महाराज, बड़े बड़े प्रवक्ता खूब कथा सुना रहे हैं और खूब कथाएं चल रही हैं, लेकिन हम आपको उद्धार करना है अपना, तो चिंतन करना पड़ेगा, सुनकर के अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आज उस धुंधकारी ने अपने जीवन में उतारा। विमान आया महाराज, जैसे ही जाने लगा ऋषियों ने प्रश्न किया, पुनः कथा प्रारंभ हुई। और जब 7वां दिन हुआ तो महाराज एक चींटी तक के लिए विमान आया। इसलिए नियम पूर्वक, विधि विधान पूर्वक कथा को सुनना चाहिए, मन को एकाग्र करके कथा को सुनना चाहिए। यदि हम मन को एकाग्र करके कथा को सुनते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार होता है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, 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 श्रवण रस आई पवन समाना, श्रवण रस आई पवन समाना, श्रवण रस आई पवन समाना। तो महाराज कथा को श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें, तभी हमारा उद्धार होगा। आज यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में सत्य की वंदना की गई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारा जीवन कैसा है? हम एक काल के ग्रास बने हुए हैं। ग्रास मतलब कौर। जैसे एक अजगर सर्प अपने मुंह को खोल करके पड़ा हुआ है और हम क्या बने हैं? ग्रास। ना जाने उसने कब अपने मुंह को बंद कर लिया और हमारा शरीर भगवान के धाम को हम प्राप्त हो गए। तो इसलिए महाराज बताया गया कि हमारे जीवन का उद्धार केवल कथा से ही हो सकता है, भगवान नाम से हो सकता है। अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा, यहाँ तक कि भगवान ने जो 24 अवतार धारण किए, यह भक्तों की रक्षा करने के लिए किए हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए किए हैं। आज क्षीर सागर में भगवान जब शयन कर रहे थे, माता लक्ष्मी सेवा कर रही थी, तो माता लक्ष्मी को चिंता हुई। पुत्र कितना कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता को चिंता होती है। माँ लक्ष्मी बैठे बैठे चिंतन कर रही थी कि संसार के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। वहीं पर बैठे थे कौन? सुख के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज, तोते के रूप में। कहा बेटा तुम जाओ, जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। श्री सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। कहा मैया हम नहीं जाएंगे। हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इस संसार में जब हम जाते हैं ना, तो जो 2-4 माला आपकी जपते हैं, भजन करते हैं, ये सब छूट जाता है, सब छूट जाएगा, हम नहीं जाएंगे। माता ने बार बार निवेदन किया, फिर भी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। कहा कि जब तक नारायण भगवान नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी माया बड़ी विचित्र है। जब माया का जीवन में असर होता है तो सारे बंधनों में हम बंध जाते हैं, और जब परमात्मा कृपा करते हैं तो वह माया से हम दूर हो जाते हैं। माया बड़ी विचित्र है महाराज। वृंदावन में सभी का प्रवेश है, लेकिन माता लक्ष्मी का प्रवेश वृंदावन में नहीं है आचार्य जी? आप वृंदावन जाएं दर्शन करने, तो महाराज माता लक्ष्मी वृंदावन से बाहर हैं, यमुना जी के पल्ली पार एक गांव है, उसका नाम है बेलवन।
वहां पर माता लक्ष्मी का मंदिर है। जिन भक्तों को महिमा का पता है तो वो वृंदावन जाते हैं, उस गांव में माता लक्ष्मी के दर्शन अवश्य करने जाते हैं। और महाराज इस कलयुग में लक्ष्मी की जरूरत किसको नहीं है, सबको जरूरत है। कौन चाहता कि महाराज हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा ना हो। यदि आपके यहाँ पर कोई ऐसी समस्या है कि कमाते तो खूब है लेकिन वो धन रुकता नहीं है, लक्ष्मी रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, तो आप समय निकाल करके एक बार वृंदावन जाएं। और वहीं पास में एक गांव है बेलवन, वहां पर मेला भी लगता है और हजारों लाखों की भीड़ भी एकत्रित होती है। 1 महीने का रहता है महाराज। और माता लक्ष्मी के दर्शन करके आए। केवल दर्शन मात्र से ही आपके यहाँ पर लक्ष्मी कृपा करने लगेगी। यदि आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो आप भागवत कथा में 108 परिक्रमा लगाएं। किससे? सिक्के से। अब कुछ माताएं सोच रही होंगी कि महाराज जी सिक्के, अब सिक्के तो बंदी हो गए, सिक्के कहाँ मिलेंगे? बड़ी समस्या है महाराज। वृंदावन में यूपी में 1-1 के सिक्के चलते, यहाँ वो 1-1 के बंदी कर दिए। हमें लग रहा है 5 के भी बंद कर देंगे, सीधे 10 ही चालू रहेंगे। तो यदि देखो हर चीज का उपाय है। आप 108 रुपए रखें, 108 तुलसी पत्र लेकर के और भागवत जी की परिक्रमा लगाएं। यदि आपने 108 परिक्रमा कर लिए तो महाराज दूसरे दिन से ही देख लेना, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन भाव से, ये नहीं कि एक व्यक्ति कर रहा है, एक माता कर रही है परिक्रमा तो हमारा भाव बन गया। भाव होना चाहिए, शुद्ध मन पवित्र होना चाहिए। यदि ऐसी समस्या हो आपके घर पर अन्नपूर्णा महारानी की कृपा ना हो, कैसे मतलब? अन्न तो खूब है, खेत में तो महाराज इतना निकलता है कि पूरे जिला को खिला दे, है ना? अखंड भंडारा चले तो भी कमी ना पड़े, लेकिन वो वहीं के वहीं सीधे बिक जाता है महाराज। यहाँ घर में खरीद खरीद करके खाते हैं। जिनके यहाँ ये समस्या है, 10 लोग आ गए तो बड़ी टेंशन आ गई कि अब क्या किया जाए। अगर ऐसी समस्या है तो महाराज पंचमेव जानते हैं, साबुत होने चाहिए। ये नहीं कि कटे आप दुकान से लेकर के आ गए, उससे परिक्रमा लगाएं, 108 परिक्रमा लगाएं और लगा करके वह आप प्रसाद में वितरित करें कथा श्रवण करने के बाद में, तो आपके यहाँ पर अन्नपूर्णा मैया की विशेष कृपा होती है। ये उपाय है महाराज, छोटे छोटे। हम जाने अनजाने में पाप कर्म करते हैं ना, चल रहे हैं, अब ना जाने कितने जीव हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं। हम लकड़ी जलाते हैं, कितने जीव की हत्या होती है महाराज, श्वास लेते हैं, अनेक ऐसे हम पाप कर्म करते हैं। तो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, उन यज्ञों को करना चाहिए। जब हम भोजन बनाए तो अग्निदेव को प्रसाद लगाएं, किसी सरोवर में या नदी में जाकर के छोटे छोटे गोली आटे की बना करके उन जीवों को खिलाएं, कन्या भोज कराएं, जिसे अपने यहाँ पर कहते हैं अग्रासन, कहते हैं ना, निकालते थे पहले, अग्रासन निकालें। उसके बाद में महाराज गाय को प्रसाद, ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए। चींटियों को जो पंजीरी देते हैं, ये सब यज्ञ करने से इनमें खर्च कुछ नहीं है। ये नहीं कि महाराज हमें लाखों रुपए इसमें खर्च करना है। थोड़ा सा आटा लेकर के और उसमें चीनी मिला करके भून करके, और कहीं भी गए जहां देखा कि बहुत सारी चींटियां हैं, वहीं पर आपने पंजीरी डाल दी। तो जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, ये कष्ट दूर होते हैं महाराज, ये छोटे छोटे उपाय करने से। हम आप भजन करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, तो परमात्मा के साथ में जाकर के, सामने जाकर के परमात्मा से प्रार्थना करें। आज यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने जब मना किया तो नारायण भगवान ने साक्षात आकर के दर्शन दिए और कहा कि पुत्र तुम जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। और श्री सुखदेव जी महाराज जब आए तो कहां पर? सीधे कैलाश पर्वत पर श्री शुक के रूप में आकर के विराजमान हो। अब एक बार नारद जी के मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि एक बार हम, नारद जी का स्वभाव कैसा है अभी हमने बताया था ना, नारद जी यदि
किसी के घर में अखंड एकदम लड़ाई चलती हो और नारद जी वहां एक बार पहुंच जाए तो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और महाराज जहां कभी युद्ध ना हुआ हो, कभी लड़ाई ना हुई हो, नारद जी पहुंच जाए तो एक सेकंड नहीं लगता, तुरंत युद्ध शुरू हो जाए। अब नारद जी ने विचार किया कि भोले बाबा और पार्वती जी बड़ा स्नेह प्रेम है इनके अंदर, चलो जाकर के देख के तो आए। जैसे गए नारायण नारायण करते हुए पहुंचे तो वहां कुटिया में कौन थे? केवल माता पार्वती जी। भोले बाबा जी तो अपने समाधि में लीन थे। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, माता पार्वती ने देखा, स्वागत किया, कहा आओ आओ पुत्र, विराजो, बैठो बैठो। अब हमारे यहाँ कोई संत महात्मा अतिथि आ जाए तो हम खूब स्वागत सम्मान करते हैं। ऐसे नारद जी को महाराज जलपान कराया और उसके बाद में पूछा, माता पार्वती ने कहा पुत्र आजकल क्या बात है, कई दिनों बाद में आना हुआ, क्या कारण है? कहा क्या बताएं माता, मन ही नहीं करता कहीं जाने का। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इस संसार में केवल बनावटीपन है। सामने तो भैया इतने प्रेम से बात करेंगे, ऐसे कहेंगे महाराज कैसे लगेगा, सबसे बड़ा सगा व्यक्ति यही है हमारा, और बाद में कहेंगे कि हमारी गली में आना, पर हम तुम्हें बताएंगे अच्छे से। केवल बनावटीपन। कहा महाराज संसार के लोगों की तो बात अलग है महाराज, पति पत्नी में ही प्रेम नहीं है, बनावटीपन है। और जब पति पत्नी में प्रेम नहीं होता तो कलह होती है महाराज, और जब कलह होती है तो महाराज हम चाहते नहीं। कहा पुत्र हम दुनिया की तो नहीं जानते, लेकिन हमारे पतिदेव तो इतने सरल हैं महाराज, इतना स्नेह प्रेम करते हैं कि हमसे कुछ बात नहीं छिपाते हैं, सब कुछ बताते हैं। यहाँ तक कि समाधि में जो दर्शन करते हैं जिस छवि के ठाकुर जी की, वो सब बताते हैं। कहा अच्छा। माता पार्वती कहने लगी कि महाराज अब क्या बताएं, जो गुरु मंत्र है ना, गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता। गुरु दीक्षा कौन कौन ले चुका है? हाथ खड़ा करें। गुरु बनाना जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि इष्ट हमें गुरुदेव ही देते हैं। हमारे जीवन में ऐसे आराध्य देव इष्ट देव होने चाहिए कि जब हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट आए तो सबसे पहले हमें उनकी याद आए। लेकिन वो इष्ट कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमारे गुरुदेव भगवान देते हैं। जो उनके इष्ट होते हैं वही हमारे इष्ट हैं। ये नहीं कि गुरुदेव भगवान के अलग, क्योंकि संप्रदाय आराध्य देव, इसलिए जीवन में गुरु बनाए। और गुरु क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो आप ये पुण्य कार्य कर रहे हैं ना, कथा सुन रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, हजारों लाखों को भोजन खिलाते हैं, उसका फल आपको